नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे कल चर्चा की थी कि हम आपके लिए एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं इजी मैथ शिक्षा। आज आप सभी का उसी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, 9th क्लास 10th क्लास और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लाएंगे या फंडामेंटल या बेसिक टू एडवांस तक मैथ सिखाएंगे आपको। तो आज हम क्या करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको ये आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। ये आपको शाम को 4:30 बजे अपलोड कर दिया है। जिसको भी अगर क्लास 10th की रोज़ वीडियो देखना है तो देख सकता है 4:30 बजे, और 4:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी रोज़ की रोज़। तो आपको क्या करना है, जुड़ जाना है। जैसे कि आज 4 तारीख है, आज से हम क्या करेंगे, अपना जो शेड्यूल है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से जो हम क्या करते हैं, अपना शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका पहले हम सबसे पहले जानेंगे उसका इंट्रोडक्शन। क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन। पहला आप जानते हैं, जैसे एनसीईआरटी हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो पहला चैप्टर जो 10th क्लास का है वो कौन सा है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए पहला चैप्टर। जो चैप्टर का पहला नाम है, चैप्टर का पहला नाम है आपका क्या? रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर। जरूरी नहीं है कि ये 10th क्लास के लिए है। इंट्रोडक्शन वीडियो आप कोई भी क्लास के बच्चे हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हो, सभी के लिए ये क्या रहेगी? बेनिफिट में रहेगी। क्योंकि रियल नंबर में जब मैं पढ़ाऊंगा तो छोटी से छोटी चीजें पढ़ाऊंगा, छोटी से छोटी चीजें लेके कहाँ तक पढ़ाऊंगा? एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो आपसे बेसिक से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक ले जाऊंगा? एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। सबसे पहले जानते हैं हम कि डिजिट होती है। क्या होती है? डिजिट। एक डिजिट होती है, एक होता है आपका नंबर। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, डिजिट्स क्या होती है, नंबर्स क्या होती है। अगर मैं आप ही से पूछूं तो डिजिट्स क्या होती है और नंबर क्या होते हैं, तो आप लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, डिजिट पाई होती है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? सिंगुलर फॉर्म में पाई जाती है, यानी एकल रूप में पाई जाती है। वही हमारी क्या कहलाती है? डिजिट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? डिजिट कहलाती है। डिजिट को ही हम बोलते हैं हिंदी में अंक। क्या बोलते हैं? अंक। यहाँ सिर्फ मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, अगर आप चाहें तो हिंदी मीडियम की अलग वीडियो बनाता जाऊंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डिजिट को बोलते हैं, कैसे रहती है? सिंगुलर फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है? सिंगुलर फॉर्म में पाई जाती है। जो नंबर्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? मेड अप ऑफ डिजिट्स। जो क्या होते हैं? डिजिट से मिलकर बनते हैं, वही हमारे क्या हो जाते हैं? नंबर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नंबर्स हो जाते हैं। आपने जो पढ़ा होगा डिजिट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं। मैथ में पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट पूछा जाए तो आप बताना कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। आपने कभी गौर किया हो तो आपका जो मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर में कितने अंकों का होता है? 10 डिजिट का ही होता है। कितने का होता है? 10 डिजिट का। आपको पता होगा ये 10 डिजिट क्यों होता है? क्योंकि ये डिजिट कितनी होती है? एक्चुअली डिजिट कितनी होती है? टोटल 10 होती है। इसलिए आपका जो मोबाइल नंबर बना है वो भी कितने डिजिट से मिलकर बना है? 10 डिजिट से मिलकर बना है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट जो होती है वो होती है आपकी 0। क्या होती है? ठीक है, तो देखिए आपकी टोटल डिजिट होती है जो होती है 10। यहाँ 10 कौन कौन सी होती है? 0 होती है आपकी, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, और 4 होती है, और 5 होती है, और 6 होती है, 7, 8 एंड लास्ट इज 9। आपकी टोटल डिजिट जो 10 होती है वो कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट इज 9। जो आपकी ये डिजिट्स होती हैं, ये आपका जो 9 है ये आपको कहते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट। कौन सी कहते हैं? सबसे बड़ी डिजिट होती है जो, वो होती है आपकी कौन सी? 9। ग्रेटेस्ट डिजिट होती है। क्या होती है? ग्रेटेस्ट डिजिट। ठीक है, अब जो आपकी स्मॉलेस्ट होती है उसे बोलते हैं 0। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट बताइए, तो कौन सी होती है आपकी? 0। ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपका स्कूल में भी पूछा जाता है, स्कूल बेस में भी पूछा जाता है, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के बीच में कहीं भी पूछ सकता है, कोई भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। ठीक है, अब मैंने डिजिट्स के बारे में जान लिया, डिजिट का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं अपन। हम बात करेंगे किसकी? नंबर्स की। किसकी बात करेंगे अब? नंबर्स की। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। क्वेश्चन आता है कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो मेनली जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं नंबर्स? 2 टाइप्स के होते हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने लिख लिया होगा।
एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें या देखना स्टार्ट करें तो रफ कॉपी लेके जरूर बैठें, रफ और पेन हाथ में होना चाहिए। जैसे कि कोई आपको मैं मोस्ट चीज़ें बताऊंगा तो आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करते जाना, और बाकी जो अच्छा लगे या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगे तो उसका जल्दी से आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप क्या करिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं एक साइड हो जाया करूँगा। ठीक है, तो आप जिससे क्या कर सकेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। अब आगे बात करते हैं हम क्या, नंबर्स का क्लासिफिकेशन, इसके बारे में जानते हैं, नंबर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर्स कितने टाइप, हाँ अब नंबर्स के बारे में जानते हैं, नंबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नंबर्स जो होते हैं वो डिजिट से मिलकर बनते हैं, इतना तो अपन पढ़ चुके हैं। अब नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं कितने टाइप्स के, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के। जैसे अपन लोग को देखो, अपन लोग कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे, आपने देखा होगा हम मम्मी पापा के सामने या टीचर्स के सामने कैसे रहते हैं, संस्कारी रहते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के सामने कैसे रहते हैं, अपना असली रूप ले आते हैं। तो अपन भी 2 टाइप्स के हैं, ऐसे क्या होते हैं, नंबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रियल नंबर, एक अपनी होती है रियल लाइफ, वो होती है दोस्तों के सामने। अपना एक रियल नेचर होता है, वो होता है दोस्तों के सामने, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। एक दूसरा नेचर होता है आपका इमेजनरी, कौन सा होता है, इमेजनरी। वैसे ही नंबर्स का है, आपको मैं रियल लाइफ में रिलेटेड लेके चलूंगा, तभी आपको क्या बताएंगे, मैथ बताऊंगा। पूरी मैथ मैं आपको रियल लाइफ से रिलेट करके ही बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो रियल नंबर होता है, फर्स्ट होता है आपका रियल नंबर एंड सेकंड होता है आपका इमेजिनरी नंबर। जो ये इमेजिनरी नंबर है ये आपका आता है 11th 12th के सिलेबस में, ये आपकी सिलेबस में नहीं है, के सिलेबस में नहीं है, आपके 6 से लेकर 10th तक के सिलेबस में आपका ये नहीं मिलता है, ना ही ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी पूछा जाता है। ठीक है, आपका पूछा जाता है रियल नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है, विच नंबर्स, ऐसी संख्या है पहले, हाँ, विच नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड अ रियल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं, वही हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, अवास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को, किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स के टाइप्स पढ़ने हैं। रियल नंबर्स होते हैं आपके टोटल 10 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 10 टाइप्स के होते। तो रियल नंबर्स 2 टाइप्स के हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि अपन को अभी क्या करना है, इंट्रोडक्शन जानना है। ठीक है, तो रियल नंबर्स होते हैं कितने टाइप्स के, 10। ठीक है, तो रियल नंबर आपके 10 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 10 टाइप्स के। अब देखते हैं कौन कौन से 10 टाइप्स के होते हैं। आपका जो फर्स्ट होता है वो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। सेकंड आपका होता है वह होता है आपका होल नंबर। थर्ड आपका होता है इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। फोर्थ आपका होता है इवन नंबर। फिफ्थ होता है आपका ऑड नंबर। सिक्स होता है आपका रेशनल नंबर, वेरी मोस्ट, ये कौन सा होता है, रेशनल नंबर। आपका सेवंथ होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, सेवंथ इरेशनल नंबर। आपका 8 जो होता है वो होता है प्राइम नंबर, वेरी 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 मोस्ट। क्या होता है, एग्जाम का पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइम नंबर। बगल में, ठीक है, जो आपका 8 होता है उसे बोलते हैं 9। ठीक है, ठीक है। अब जो प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर की बात करते हैं। नाइन्थ नंबर का जो है आपका वो है इम्प्राइम नंबर। इसी को आप बोलते होंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, इसी को आप कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। ये जो दूसरा नाम है, जैसे आपके 2 नाम होते हैं वैसे इसके भी 2 नाम है। एक आपका स्कूल का नाम होता है या एक आपका घर का नाम होता है। वैसे इन भाई सबका भी क्या है नाम, एक घर का नाम है इम्प्राइम नंबर और स्कूल का नाम क्या है इसका, कंपोजिट नंबर। और लास्ट जो 10 नंबर का होता है वह होता है आपका को प्राइम नंबर। कौन सा होता है आपका, को प्राइम नंबर। ये आपके को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। अब क्या है कि इन नंबर्स को मैं हिंदी में भी लिखूंगा, क्योंकि काफी बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको मैं हिंदी में भी लिखूंगा ताकि उनको क्या हो जाए, सरलता हो जाए सीखने के लिए। तो नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। कौन सी बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्या होती है भैया, प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, जो आपकी होल नंबर होती है उन्हें बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। कौन सी बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। जो आपके इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर, इनको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या। कौन सी बोलते हैं, सम संख्या।
ऑड नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं। रेशनल नंबर जो होती हैं वो होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं। आपकी जो इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। थोड़ी हिंदी की राइटिंग खराब है लेकिन समझ जाएंगे आप लोग उससे आगे, ठीक है। बोलता जा रहा हूँ इसलिए। प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है। एम प्राइम को या कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम? भाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और को प्राइम को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। कौन सी बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो को प्राइम को बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। हमारे कितने टाइप्स की होती हैं? नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर होते हैं 10 टाइप्स के। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, सेकंड होता है होल नंबर जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, इवन को बोलते हैं सम संख्याएं, ऑड को बोलते हैं विषम संख्याएं, रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्याएं, इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, प्राइम को बोलते हैं अभाज्य संख्या, और एम प्राइम या कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य संख्याएं, और को प्राइम को बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। यहाँ तक हमारी हुई ये नंबर टाइप के। क्या हमने जान लिए? नंबर जान लिए। अब टाइप के नंबर जानने के बाद हम इनके बारे में थोड़ी सा पढ़ लेंगे, थोड़ी सा पढ़ लेंगे तो हमारे लिए क्या होंगे? बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी देखते हैं कि इनके बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, है ना, प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, एम प्राइम क्या होते हैं, है ना, रेशनल क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, ठीक है। तो जो कि मोस्ट होते हैं आपके, तो हम बात करते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं। फर्स्ट कौन सा था अपना? नेचुरल नंबर। क्या था आपका फर्स्ट? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हमने बोला था प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, विच नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 to infinite आर कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से लेके अनंत तक जाती हैं वह हमारी क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। विच नंबर ऑफ सेट sets are a number of sets are started with 1 to infinite are called natural number, nn को मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर। ये आपका पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ये किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या बताएंगे आप लोग? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बताएंगे, which number of sets are started with 1 to infinite। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसको डिनोट जो करते हैं वो हम कैपिटल एन से क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। हम दूसरे एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल कहाँ से होगा? 1 2 3 ऐसे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। जो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का मतलब होता है छोटी प्राकृत संख्या। छोटी प्राकृत संख्या जो होगी हमारी, वह हमारी क्या होगी? 1 होगी। ये हमारा होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हाँ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। किसी बात करते हैं? होल नंबर की। होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है विच नंबर ऑफ सेट्स आर started from 0 to infinite are called whole number। यानी ऐसी संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ऐसी संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 से स्टार्ट होकर कहाँ से जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। वह संख्या हमारी होल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? होल नंबर कहलाती हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाती हैं? होल नंबर कहलाते हैं। अब होल नंबर कहलाते हैं तो होल नंबर में क्या होता है आपका? एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या होता है? 0 से स्टार्ट होंगी। कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 से स्टार्ट होंगी, कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। 0 1 2 3 और कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक
जाएंगे। अब जो जीरो से जाती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। जो स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जाएगा आपका, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर, जीरो। अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा आपका है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जितनी भी संख्याएं होती हैं, ऑल नंबर्स आर इंटीजर। इसकी छोटी सी डेफिनेशन याद रखना है, ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या होती हैं, ऑल नंबर्स आर इंटीजर। जितनी भी संख्याएं होंगी सभी क्या होंगी, आपकी इंटीजर्स होंगी। जितनी भी संख्याएं होंगी सभी आपकी क्या होंगी, इंटीजर्स होंगी। आप इंटीजर्स के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं इंटीजर्स, 3 टाइप्स के होते हैं। आप एक लाइन के थ्रू से नहीं समझेंगे, लाइन के थ्रू से ही समझेंगे। नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन ऐसी होती है, मिडिल में आपका क्या होता है, ओरिजिन, यानी इसको हम जीरो ओ से डिनोट करते हैं। इस साइड जो आपके होंगे ये सब आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इस साइड जो आपके होंगे वो सब कैसे होंगे, नेगेटिव। लेफ्ट साइड आपका जैसे हमने बात की, तो ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है। तो राइट साइड जब भी बात करेंगे तो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड कैसे होते हैं, आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। नेगेटिव को हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और पॉजिटिव इंटीजर को बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, और जीरो इंटीजर को बोलेंगे शून्य पूर्णांक। क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, इसको हम जीरो इंटीजर को क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो कम ना तो ज्यादा। न्यूट्रल का मतलब होता है सामान्य, न्यूट्रल। ठीक है। अब न्यूट्रल आपने जैसे देखा होगा, बाइक चलाते हैं, बाइक में देखना तो न्यूट्रल जब गाड़ी रहती है तो ना आगे बढ़ती है ना ही पीछे जाती है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब होता है उसमें ना गियर डली है, ना तो बैक गियर डला है, ना ही फ्रंट गियर डला है, यानी आगे का गियर डला है। ठीक है। तो जीरो इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर किसे कहते हैं, हम जीरो को कहते हैं। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी याद जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस में ही वैल्यू दिखाई है, रिप्रेजेंट की है। कहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस में भी होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो वो प्लस में ही मानी जाती है। हाँ, लेकिन जब नेगेटिव इंटीजर होंगे तो वो हमेशा कैसे होंगे, उनके साथ माइनस का साइन रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। तो वो माइनस के साइन से जो रिप्रेजेंट की जाती है वही हमारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ये हो गई हमारी इंटीजर्स की बात। अब मेन आता है आपका इवन नंबर। क्या आता है, इवन नंबर। ये बहुत पूछा जाता है, ये आप लोगों से बनता भी है और आप लोग काफी कंफ्यूज भी होते हैं। छोटी सी चीज है लेकिन कंफ्यूज बहुत ज्यादा होती है। अब देखना इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर आप लोगों ने पढ़ी होगी, विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, विच नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर। बिल्कुल गलत आप लोग डेफिनेशन आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिवाइडेड नहीं होता है, डिवाइडेड की जगह होता है डिविजिबल। क्या लिखना है अपन को वहां पर, डिविजिबल लिखना है। डिवाइडेड और डिविजिबल में काफी डिफरेंस होता है। क्या होता है, काफी डिफरेंस होता है। डिविजिबल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, डिवाइडेड का मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग। और डिविजिबल का मतलब होता है विभाजित। क्या होता है, विभाजित। विभाजित चीज की जाती है तो विभाजित का मतलब होता है पूरी तरह से उसको खत्म करना, उस चीज को क्या करना, पूरी तरह से खत्म करना। डिविजिबल का मतलब होगा कि रिमाइंडर जीरो आएगा लेकिन क्वोशिएंट जो इसका रहेगा वो हमेशा बिना पॉइंट के रहेगा, डेसिमल में नहीं आ सकता। जब भी किसी चीज की वैल्यू का हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट अगर उसका पॉइंट में नहीं आ रहा है और रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो अगर संख्या क्या है, उससे डिविजिबल है। लेकिन अगर हमने किसी चीज को डिवाइड किया उसी संख्या से और क्वोशिएंट डेसिमल में आया और रिमाइंडर आ जाए अपना जीरो। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी कहने लगते हैं कि 2 का डिवाइड करना है 3 में, 2 से डिवाइड करना है 3 में। तो 2 से जब डिवाइड करते हैं हम 3 में, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है, 2 1 या 2 होता है और पॉइंट में जाएगा तो 2 5 से 10 हो जाएगा, तो डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल में आ गया तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, डिवाइडेड तो हो गया, लेकिन ये डिवाइडेड हुआ है। डिवाइडेड ही क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या हुआ, डेसिमल में आया है। डिविजिबल होता है कि वह संख्या सिर्फ मल्टीपल से ही कटनी चाहिए, ना कि आपके डेसिमल फॉर्म से कटनी चाहिए। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, डेफिनेशन लिखेंगे, विच नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। क्या होगा आपका, आर कॉल्ड इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो केवल विभाजित होती हैं 2 से क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित होती हैं। क्या होती हैं,
पूर्णतः विभाजित होती हैं वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर से सुनिएगा, विच नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, 2 की टेबल से कौन कट सकता है, 2 कट सकता है, 4 कट सकता है, 6 कट सकता है, 8 कट सकता है, 10 कट सकता है, 12 कट सकता है, ऐसी संख्याएं कटेंगी। देखिए, तो एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे हम क्या, 2, 4, 6, 8, 10 और ये कहाँ तक जाएंगे, आपकी इनफाइनाइट तक जाएंगी। आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछता है और आपको कंफ्यूज करता है, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज, और आप लोग क्या हो जाते हैं, तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा जाएगा आपसे, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो आपका होता है वह होता है 2। क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है आपका, 2 होता है। आप कोई आपसे पूछे कि 0 बस लिख दे, क्या लिख दे, 0 बस, तो 0 पूछे, 0 क्या आपका इवन नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 0 जब इवन नंबर होगा आपका, जब किसी संख्या के साथ लिखा होगा, 0 जब किसी संख्या के साथ लिखा होगा तब क्या होगा, वह इवन नंबर होगा, वरना इवन नंबर नहीं होगा। जैसे हम कहीं हमारे पास 0 रुपए है, तो क्या उसकी वैल्यू है, नहीं है, लेकिन वही 0 जब 1 के साथ लग जाता है तो वह 10 रुपए में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब 10 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। आप दुकानदार के पास जाना, क्या नाम है, भाई साहब मेरे पास 0 रुपए है, मुझे ये सौदा दे दो, तो वह सौदा नहीं देगा और कुछ बातें और देगा और घर को भगा देगा। इसलिए जब 0 किसी वैल्यू के साथ लगता है तो उसकी उस वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, उस बढ़ जाती है, और बढ़ने के साथ साथ क्या बन जाती है, एक नई वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे आप 10 रुपए लेके जाएंगे तो 10 रुपए में 1 0 लगता है, लेकिन 100 का लेके जाएंगे तो उसमें कितने हो गए, 2 0। तो 10 रुपए में जो चीज आ सकती है वो 100 रुपए में 10 बार आ सकती है ना। आप समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इवन नंबर समझ में आ गई होगी। इवन नंबर स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो 2 होगा, अगर 0 लिखा होगा तो वह इवन नंबर नहीं होगा, वह स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, होल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की, किसकी बात करते हैं, ऑड नंबर की। अब ऑड नंबर कौन सा होगा, हाँ, ऑड नंबर देखते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर आपके जो होते हैं, ऑड नंबर सीधे से याद रखना, विच नंबर्स कैन नॉट बी डिविजिबल बाय, विच नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या नहीं होती हैं, कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वह सब क्या कहलाती हैं, आपकी ऑड नंबर कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जो 2 से क्या नहीं होती हैं, आपकी विभाजित नहीं होती हैं, वह क्या कहलाती है, आपके ऑड नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे 1 3 5 7 9, ऐसे जाएंगे आपके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। जो आपका 1 होगा या स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा, क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा। 6 आता है आपका रेशनल नंबर, क्या आता है आपका 6 आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल नंबर याद रखना, जो वैल्यू हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब होता है बटे के रूप में हो, बटे का मतलब फ्रैक्शन के रूप में होगा, हमारे सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। याद रखना, रेशनल नंबर अलग चीज है और फ्रैक्शन अलग चीज है। फ्रैक्शन अलग चीज होती है और रेशनल नंबर अलग चीज होती है। रेशनल नंबर क्या है आपका, एक तरह का फ्रैक्शन ही है, लेकिन फ्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर पढ़ रहा है तो रेशनल नंबर देखेंगे, फ्रैक्शन को हम कभी एक अलग टॉपिक पे लाएंगे, उस पर वीडियो आपको बना के देंगे पूरी। ठीक है, तो रेशनल नंबर देखते हैं। तो रेशनल नंबर को लिखेंगे, रेशनल नंबर लिखेंगे, विच नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड in a form of p by q, where q equal not 0, where p and q both are integers are called rational number। अब कैसे देखो, विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में दर्शाई जा सकती हो, लेकिन वह कंडीशन 2 रखता है, q बराबर 0 नहीं होगा, q इज इक्वल नॉट 0, मतलब q के बराबर हम 0 नहीं रख सकते। p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, मतलब p ऊपर रहेगा q नीचे रहेगा,
यही अगर फ्रैक्शन में पढ़ते तो पी को कह देते हम न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर को कह देते क्यू को कह देते डेनोमिनेटर। तो मतलब कह सकते हैं हम कि जो डेनोमिनेटर रहेगा हमारा, जो नीचे की संख्या रहेगी वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे जीरो मिलता है, अगर किसी संख्या के नीचे जीरो मिलता है तो वह हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ऊपर हो सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, संख्या के ऊपर अगर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संख्या किसी संख्या के नीचे अगर जीरो मिलता है तो वह हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद बोला है। ठीक है। अब वेयर मतलब होता है जहां पर पी और क्यू दोनों पी और क्यू है, जिसको हमने माना है पी वाई क्यू के फॉर्म में माना है, तो पी और क्यू जहां पर है वो हमारे इंटीजर है। क्या है? इंटीजर बता चुका हूँ मैं थोड़ी देर, तीसरे नंबर पॉइंट बताए थे इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। सब एग्जाम्पल लिखेंगे हम, कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 1/3, 1/2, ठीक है, हमने लिखा 1/5 -10/6 लिख ले। ठीक है। अब -11/-19 लिख ले। तो ये सब क्या है आपके रेशनल नंबर है। ऊपर नेगेटिव हो सकता है, नीचे पॉजिटिव हो सकता है, ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नीचे नेगेटिव हो सकता है, दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों नेगेटिव नहीं, तो दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। हाँ, अब जैसे लिखा 3 अगर लिखा मिल जाए, कोई संख्या अगर सिंगल लिखी मिल जाए, अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो याद रखना उसके अपॉन में हमेशा 1 रहता है। क्या रहता है? हमेशा 1। तो वह भी हमारी सब क्या हो जाएंगे, आपकी रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। अगली बात समझिए, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है पाई। जो पाई है वह रेशनल नंबर में नहीं आता, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू कौन सी होती है? 22/7, 3.14, ये आपकी क्या होती है? 180 डिग्री। ये सब आपकी क्या होती है? पाई की जो वैल्यू होती है, तीनों वैल्यू, जो पाई की वैल्यू तीनों होती है, वह सब क्या होंगी? आपकी रेशनल नंबर में आएंगी। जो रेशनल नंबर होते हैं वह आपके क्या होते हैं? क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर? रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है आपका? रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पी बाई क्यू फॉर्म। यहाँ लिखेंगे हम, डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, इसकी सीधे बता दे रहा है, ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जाती, अंडर रूट में लिखी जाती है। हम लिख सकते हैं विच नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड of a square and cube, but these are not perfect। मतलब जो स्क्वायर और क्यूब रूट लगाएंगे उसके जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होने चाहिए वो परफेक्ट नहीं आने चाहिए, मतलब उसका स्क्वायर रूट और परफेक्ट रूट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट रूट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लगा स्क्वायर रूट 4 जो होता है वो परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट होता है किसका? 2 का। किसका होता है? 2 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। तो ये नहीं होगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आपका 2 होता है। तो ये हमारा क्या नहीं होगा? इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो इरेशनल नंबर कौन होगा? 3 होगा, √2 होगा, √5 होगा, ये सब क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर के बाद समझते हैं 10th क्लास के हिसाब से वेरी मोस्ट जो आपका आ रहा है अब वही है, यानी प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है। ठीक है। आपका है 8 प्राइम नंबर। क्या है आपका? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं जी। 10th क्लास के हिसाब से वेरी मोस्ट है, ये आपका क्या है? पूछा ही जाता है, इसी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वैसे ही कि आपके सवाल सॉल्व होंगे। प्राइम नंबर को कहते हैं विच नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड it is divisible by 1 and itself are called prime number। यानी which number is greater than 1, ऐसी संख्याएं जो 1 से अधिक हों। ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं जो क्या हो? 1 से अधिक हों, और it is divisible by 1 and itself, मतलब एक और क्या हो? स्वयं से विभाजित हो, itself से क्या हो? विभाजित हो। यही हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब प्राइम नंबर कहलाते हैं तो प्राइम नंबर देखो, इसकी दूसरी डेफिनेशन जो होती है, दूसरी डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इट हैज ओनली 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर कैसे होंगे इसके? केवल 1 से होगी, क्या होगी? और अपने आप से डिवाइड होगी। जो संख्या क्या होती है? केवल अपने से और 1 से कटे,
वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखें कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं अपने प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपका होता है 2, क्या होता है आपका 2, फिर आपका होता है 3, 3 के बाद होता है आपका 5, 5 के बाद होता है आपका 7, 7 के बाद आपका होता है 11, 11 के बाद आपका होता है 13, 13 के बाद होता है 17, 17 के बाद होता है 19, 19 के बाद होता है आपका 23, 23 के बाद होता है 29, 29 के बाद होता है 31, 31 के बाद होता है 37, ठीक है। 37 के बाद आपका होगा जो होगा 41, क्या होगा आपका 41, 41 के बाद होगा आपका 43, 43 के बाद होगा आपका 47, और ऐसे ऐसे जाएंगे आपके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर आप समझ गए, ये किससे कटेगा, सिर्फ एक और या एक से या स्वयं से, और हमेशा कैसे होंगे, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने आप से करती हैं, वही संख्या क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं इम प्राइम नंबर की, किसकी बात करते हैं, इम प्राइम नंबर की, या उसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं, इम प्राइम नंबर, क्या इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इम प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, हम इसमें लिखेंगे सिर्फ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके क्या हो 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वही हमारे क्या कहलाती है, इम प्राइम नंबर, या क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखें हम 4, क्या लिखें एग्जांपल 4, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 4 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इम प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 के बाद 6 हो सकता है, 6 के बाद 9 हो सकता है, 9 के बाद 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये सब क्या है आपके इम प्राइम नंबर होंगे। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की, क्या होती है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। को प्राइम नंबर होते हैं आपके कितने टाइप्स के, हाँ, अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो और पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलें, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट है आपका को प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर आपका जो होता है, को प्राइम नंबर हमेशा याद रखना है, इट हैज कॉमन फैक्टर 1, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है वही क्या कहलाता है, हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। जिसके कॉमन फैक्टर 1 होगा वह हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे जी हमेशा पेयर में होंगे, किसमें होंगे, पेयर में। जैसे हमने लिखा 2 और 3, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो ये हमारे क्या है को प्राइम नंबर। हमने यहाँ लिखा 3 और 7, तो इसके भी क्या है को प्राइम नंबर 1, क्योंकि इसका फैक्टर क्या निकल रहा है 1 निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे। यहीं से हमारे क्या होते हैं नंबर्स को जो क्लासिफिकेशन था पूरा समाप्त होता है, और नंबर्स को हमने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को और अच्छे से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, और कॉपी पेन लेके लिखिएगा जरूर, छोटे छोटे से नोट्स बनाइए, ट्रिकी नोट्स बनाइए, जिससे आपको क्या हो कभी भूलने की दिक्कत ना पड़े, और आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके, और कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दबा के लाइक करें और दबा के शेयर करें, ताकि आपको जो है और से अच्छा मुझे मोटिवेट होता है, और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लाके दे सकूं, और आपका क्या हो सके, ऐसा ही आपका जो बेस है, मैथ का बेस तैयार हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।